नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो जाइए जान लीजिए हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर फॉर्म फिलअप हुए उनके कंपटीशन के बारे में जान लेते हैं। मेल फीमेल का अलग अलग यहाँ पे कंपटीशन जानेंगे। 2018 में जब आपकी वैकेंसी निकली थी उसमें आपके 2 बार वैकेंसी निकली थी। एक थी 41,520 और फिर आपकी 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी जो आपकी वैकेंसी थी 49,568। और जो ये 2024 वाली वैकेंसी है ये है 60,244। अब यहाँ पे आप कंपटीशन का लेवल देखना। जब यहाँ 2018 वाली वैकेंसी आई थी तो यहाँ 22 लाख फॉर्म भरे गए थे, और जो ये 2019 वाली है यहाँ पे 19 लाख फॉर्म भरे गए थे, लगभग बता रहा हूँ आंकड़ा एक। और यहाँ पे 50 लाख, यानी कि 2024 में जो फॉर्म भरे गए हैं वो 50 लाख के करीब है। कंपटीशन देखना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन आपका किस तरह से लो हो रहा है। 2024 का बहुत ही कम चला जाएगा, मुकाबला करेगा 2018 वाले का। देखना 2018 में क्या हुआ था, 53 कैंडिडेट थे एक शीट के लिए, पर शीट के लिए 53 कैंडिडेट थे, और 2019 में घट करके 39 स्टूडेंट हो गए थे, 39 कैंडिडेट। और 2024 के अंदर है आपके 83 कैंडिडेट जो कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं। ये घट करके, जब मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा तो देखना ये घट करके कहाँ पहुँच जाएंगे, और आपको जो कंपटीशन लग रहा है वो एक्चुअल में कंपटीशन है ही नहीं। अब क्या है, जो ये आपका री एग्ज़ाम हुआ है ना, जो इससे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा इजी एग्ज़ाम था। और जो आपके उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे वो हार्ड एग्ज़ाम हुए थे। और जो ये 2024 वाला एग्ज़ाम है इसको आप हार्ड नहीं कह सकते, ये आपका मॉडरेट एग्ज़ाम है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा फेरबदल किया गया है, पुराने जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछ लिए गए हैं, मैथ ज़्यादा पूछा गया है और रीजनिंग कम हो जा रही है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे रीज़न ये है कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है, कैंडिडेट डर रहे हैं कि मेरा पेपर हार्ड आया है, हार्ड आया है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम हार्ड है उनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर कई बार देखने को मिलता है 20 मार्क्स का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, जो 2018 के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो इजी एग्ज़ाम हुआ था और जो हार्ड एग्ज़ाम हुआ था, दो यहाँ पे एग्ज़ाम, दो वैकेंसी निकली थी, ठीक है। उनके अंदर जो इजी एग्ज़ाम हुआ था ना, इसकी पता है कितनी कट ऑफ गई थी, यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 225 के आसपास, 225 नंबर के। और जो हार्ड था ना उसकी कितनी कट ऑफ गई थी, सिर्फ 185, 40 नंबर का अंतर यहाँ पे आप देख रहे हो, डायरेक्ट 40 नंबर का। तो यहाँ पे कट ऑफ के अंदर ऑटोमेटिक फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ड है वो सभी के लिए हार्ड है, अगर इजी है तो वो सभी के लिए इजी है। चलिए इसमें थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपकी ओवरऑल अटेंडेंस है टोटल, वो है 65% अटेंडेंस, यानी कि 100 में से 35 बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, सिर्फ 65 बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं। अब हम मेल का रेशो यहाँ पे निकालेंगे, फिर फीमेल का रेशो निकालेंगे। मेल का अगर रेशो निकालें तो टोटल जो फॉर्म भरे गए थे मेल कैंडिडेट के, वो आपके थे 35 लाख। 35 लाख का जब 65% यहाँ पे निकालते हैं तो टोटल 22,75,000 बच्चे एग्ज़ाम के लिए पहुँचे हैं, जो 65% बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, एक सीट के लिए 35 लाख तो आपके क्या हुए हैं, फॉर्म भरे गए हैं, और पहुँचे कितने हैं, 22 लाख बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं। और जो कंपटीशन आपको बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 54 बच्चे। देखिए ये 2018 वाला रेशो निकल के आ गया है, ठीक है। और वैकेंसी कितनी है मेल की, 48,000, 48,000 वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फीमेल कैंडिडेट की, उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे, अलग अलग मेल फीमेल का जानेंगे। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके जो फॉर्म हैं वो भरे गए हैं 15 लाख। इनका जब 65% रेशो 65% आप निकालोगे तो कितने बनते हैं, 9,75,000 कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँचे हैं। वैकेंसी कितनी है फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी यहाँ पे 12,000। अटेंडेंस कितनी हुई है यहाँ 9,75,000 की। एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट देखना, फीमेल का फाइट बढ़िया बड़ा होने वाला है, 82 कैंडिडेट एक सीट के लिए, और वहाँ कितने थे 54, किस में, मेल कैंडिडेट में। इतना यहाँ पे फाइट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपकी कट ऑफ वगैरह है उनके बारे में। पेपर के बारे में हमने बात कर ली, और जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे सबसे पहले सेफ स्कोर जान लेते हैं। सेफ स्कोर यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर जाने तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को जो सेफ स्कोर है वो है 92 to 96 के अराउंड। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उसका सेफ स्कोर मान लीजिए। उसके बाद है EWS और OBC को आप एक साथ ले सकते हैं, उनका जो स्कोर है वो 89 to 91 के अराउंड यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद SC कैंडिडेट है, इनका लगभग
88 के समथिंग बन रहा है। ये अप्रोक्स है, इससे आप आधा नंबर ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। एसटी कैंडिडेट भी लगभग इसके आसपास घूम रहे हैं, जो कि 85 के समथिंग है। ये यहाँ पे सेफ स्कोर है। अब जान लेते हैं जो मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ। ये मैंने मेल का बताया आपको, ये जो पीछे बताया था ये मेल का है। अब कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। जनरल की कट ऑफ सबसे पहले यहाँ पे 1002 104, 104 के बीच में, यहाँ पे 100 से 104 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट जो आपके रहने वाले हैं उनकी रहेगी यहाँ पे 98 to 101, 98 से लेके 101 अंकों के बीच में, और इसके साथ ईडब्ल्यूएस भी यहीं पे आ जाएंगे। उसके बाद एससी कैंडिडेट है, जो कट ऑफ आपकी है एससी की, वो रहने वाली है 94 to 97। एसटी कैंडिडेट हैं, इनकी रहेगी 90 to 93। ये कट ऑफ यहाँ पे ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल कट ऑफ मेल फीमेल इकट्ठे मिला कर, फिर फीमेल की बात करेंगे बाद में। ओवरऑल कट ऑफ मेल की जो है वो रहने वाले 108 to 110, 110 के आसपास। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 104 to 107, 104 to 107। एससी कैंडिडेट हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे रहने वाली है लगभग 96 to 99। और जो एसटी कैंडिडेट हैं इनकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है 86 to 89। ये यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ है मेल फीमेल सभी को यहाँ पे इकट्ठा मिला के। अब फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट जनरल के अंदर बात करें तो यहाँ पे लगभग 94 to 96 फीमेल कैंडिडेट की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी बात करें तो 91 to 93। एससी कैंडिडेट 87 to 89, और जो एसटी कैंडिडेट है वो है लगभग 85 to 86। ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। तो दोस्तों ये थी जानकारी यूपी पुलिस को एग्ज़ाम को लेकर के, और भी इसके बारे में कई सारी एनालिसिस जो है वो हम करेंगे आगे वीडियोज़। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे।